हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति से कुछ फॉर्मूला। जैसे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होता है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। जैसे इसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज जो होता है उस तीनों भुजाओं के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो आपको 90 डिग्री का होता है और इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। तो जो कोण समकोण के सामने होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है और जो कोण थीटा के सामने वाले होते हैं उसे लंब कहा जाता है। उसे लंब कहा जाता है और जो शेष बच जाता है उसे हम आधार कहते हैं। अब इसमें ये चीज है कि जैसे मान लीजिए समकोण के सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण रहता है, लेकिन जब यही थीटा यहाँ पर आ जाता है, जब यही थीटा इसको हम जैसे मान लीजिए कि एक और फिगर बनाकर देखते हैं कि अगर यही थीटा सॉरी यहाँ पर बना देते हैं कि यही थीटा अगर एक और त्रिभुज बनाकर देखते हैं कि अगर यही थीटा जैसे यहाँ पर भी मान देख लीजिए कि यहाँ समकोण है, तो जब ये समकोण हुआ तो कर्ण हमेशा वही होता है जो समकोण के सामने वाला। तो ये निश्चित रहता है कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। जैसे इसमें हमने देखा कि कोण सी जो है थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया और जो बच गया उससे तीसरा भुजा वह आधार हो गया। लेकिन जब वही थीटा यहाँ पर हो, कोण ए कोण थीटा हो, तो आपका लंब यह हो जाएगा और आधार जो होगा ये तीसरा भुजा हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इन तीनों भुजाओं के अंग्रेजी में भी जानना जरूरी होता है। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहा जाता है। और इसी अंग्रेजी नामों के आधार पर ही इसको संक्षेप में भी दर्शाया जाता है। जैसे हाइपोटेनस यानी कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित किया जाता है और आधार को स्मॉल बी से सूचित किया जाता है। तो ये हुआ इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम इसके बारे में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो जैसे त्रिकोणमिति में आपको होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 चीज होते हैं और 6 के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। जैसे इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा आपको याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। अब इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। जैसे हम आगे बता रहे हैं कि जैसे एक चीज होता है, इस पर 6 निष्पत्ति होती है। तो 6 निष्पत्ति पर कुछ 6 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन 6 फॉर्मूला याद नहीं करना होता है। उसमें मात्र 3 अगर आपको याद है, साइन कॉस टैन का फॉर्मूला याद है, तो निश्चित रूप से आप 6 का भी याद कर सकते हैं आराम से।
जैसे साइन, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये बहुत ही सिंपल चीज है। अब हम ये तीन अगर याद रख लिए, और यहां से हम चूंकि जानते हैं कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो आराम से हम कौशिक का भी निकाल सकते हैं। जैसे कौशिक, सीधे जब साइन का उल्टा कौशिक होता है तो इसके मान भी, इसके जो फॉर्मूला होता है उसको भी पलट सकते हैं। क्या हो जाएगा कौशिक का, जब ये लंब बटा कर्ण है तो एक कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह tan का उल्टा आपको कॉट होता है, तो कॉट का सूत्र हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। इसको, ये छह जो है, छह निष्पत्तियां जो है त्रिकोणमिति के समझिए कि बेस है, और इसी के आधार पर टोटल त्रिकोणमिति जो है निर्भर करता है। तो हेलो दोस्तों, हम आज अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आपको अगले क्लास में शेष मिलेंगे।